PSL 5 में दिफाई चैंपियन कोयटा ग्लैडिएटर्स का फातिहाना आगाज। इफ्तिताही मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 3 विकेटों से हरा दिया। ग्लैडिएटर्स ने 169 रन का हदफ 18वें ओवर में 7 विकेटों के नुकसान पर पूरा किया। कोयटा की जानिब से आजम खान 59 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। मोहम्मद हसनैन के 4 शिकार, मैन ऑफ द मैच करार। आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहला टाकरा कराची किंग्स और पेशावर ज़ल्मी, दूसरा लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स का होगा। मशहूर एम्पायर साइमन टोफल पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला देखकर खुश। नेशनल स्टेडियम कराची में गुफ्तगू में बोले, एक मैच क्रिकेट की तारीख बदल देता है। पाकिस्तान को भी एक मैच की ही जरूरत थी। वेस्ट इंडीज के अजीम बॉलर क्रिटली एम्ब्रोज ने वजीर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। कहा, इमरान खान इब्तिदा से ही लीडर हैं। शुरफा के खेल को करप्शन और फिक्सिंग से पाक रखने का आज़म। पीसीबी एंटी करप्शन यूनिट मुतहरक। स्पॉट फिक्सिंग के शुबे में उमर अकमल को हर किस्म के क्रिकेट खेलने से रोक दिया। जराये के मुताबिक ग्लैडिएटर्स के बल्लेबाज उमर अकमल ने फैसल नामी शख्स से मामला तय किए। फिक्सिंग के लिए करोड़ों रुपए की डील की गई। वजीर आजम इमरान खान आज लिया और मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। वजीर आजम लिया में एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा करेंगे। इमरान खान मुजफ्फरगढ़ का डेरा गाजी खान 2 रोया सड़क का भी इफ्तिताह करेंगे। अनवर मंसूर खान की जगह खालिद जावेद खान होंगे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान। हुकूमत ने खालिद जावेद खान को नया अटॉर्नी जनरल मुकर्रर करने का फैसला किया है। मुअव्विन खुसूसी इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान का ट्वीट कहा, आइन की सरबुलंदी और कानून की हुक्मरानी वजीर आजम इमरान खान की अव्वलीन तरजीह है। तमाम आइनी इदारों का एहतराम करते हैं। उनकी इज्जत और तौकीर हमारे लिए इंतहाई मुक़द्दम है। विफाकी काबीना का इजलास। इत्तेहादी जमातों के वुज़रा फिर गैर हाजिर। तारिक चीमा और खालिद सिद्दीकी इजलास में शरीक न हुए। काबीना के सामने ज़ायरीन से मुतल्लिक पॉलिसी पेश। महंगाई में कमी के लिए इक़दामात पर ब्रीफिंग। गैस और बिजली की कीमतें न बढ़ाने का फैसला। वज़ीर आज़म ने आटा बहरान पर रिपोर्ट 1 हफ्ते, चीनी पर 2 हफ्ते में तलब कर ली। बहरान के जिम्मेदारों का तयन करने की भी हिदायत। मुल्क में करप्शन के साथ हुक्मरान भी नाअहल और नालायक है। बिलावल भुट्टो कहते हैं, अगर मरियम नवाज मुलाकात की दावत देंगी तो इनकार नहीं कर सकते। उम्मीद है शहबाज शरीफ जल्द पाकिस्तान वापस आएंगे और अपना किरदार अदा करेंगे। अगर अदालती अहकामात के बरखिलाफ उन्हें गिरफ्तार किया गया तो आसिफा बीबी पार्टी की क़यादत करेंगी। और इटली के शहर मिलान में सजा फैशन शो। मॉडल्स की जदीद मलबूसात पहनकर रैंप पर जलवे। मॉडल्स ने अपनी रानाइयों से शो को 4 चांद लगा दिए। अहम खबर से आपको आगाह करें, वजीर आजम इमरान खान आज लिया और मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। वजीर आजम लिया में एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा करेंगे। इमरान खान मुजफ्फरगढ़ का डेरा गाजी खान 2 रोया सड़क का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान आज लिया और मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। वो लिया में एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा करेंगे और वजीर आजम इमरान खान मुजफ्फरगढ़ का डेरा गाजी खान 2 रोया सड़क का इफ्तिताह भी करेंगे। वजीर आजम इमरान खान के दौरे से मुतल्लिक आपको बता रहे हैं, आज वो लिया और मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। लिया में एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा करेंगे, जबकि इमरान खान मुजफ्फरगढ़ का डेरा गाजी खान 2 रोया सड़क का इफ्तिताह भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान के आज दौरा मुतवक्के है। आज लिया और मुजफ्फरगढ़ का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म लिया में एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा करेंगे। मज़ीद जान लेते हैं हुसैन अहमद से। हुसैन, बताइएगा इस दौरे के हवाले से क्या इंतजाम किए गए हैं और कितनी देर पर मुश्तमिल होगा दौरा? जी बिल्कुल, एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का आज इफ्तिताह होगा और वज़ीर आज़म इमरान खान आज लिया का दौरा करेंगे और वज़ीर आज़म लिया में एहसास असासाजात मुंतकली प्रोग्राम का इजरा भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म जो है वो मुजफ्फरगढ़ का भी दौरा करेंगे।
वज़ीर-ए-आज़म मुज़फ़्फ़रगढ़ का डेरा गाजी खान सड़क का भी इफ्तिताह करेंगे। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म के दौरे में ये भी शामिल है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान रजब तैयब अर्दोगान अस्पताल ट्रस्ट का भी दौरा करेंगे। इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम है, प्रोग्राम का बुनियादी मकसद जो है वो पसमानदा तबकात के लिए जरिया माश के मौके जो है वो पैदा करना है और प्रोग्राम में खत्ते गुर्बत से नीचे जिंदगी बसर करने वालों को छोटे असासे देना जो है वो शामिल है। तो आज जो है वो वज़ीर-ए-आज़म जो है वो लिया का दौरा करेंगे और साथ साथ मुज़फ़्फ़रगढ़ का भी दौरा करेंगे और सूबाई हुकूमत जो कि पंजाब हुकूमत है उनकी जानिब से तमाम इंतजामात जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं। जी, अहम दौरा है। हुसैन अहमद हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। जिक्र करें असेंबली इजलास का। हंगामा आराई के खदशे के पेश नज़र ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए का मामला असेंबली इजलास के एजेंडे में शामिल नहीं किया गया। गुर्बत में इजाफे के असबाब और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के कायम ना करने के मामले पर भी बहस ना हो सकेगी। पंजाब असेंबली का इजलास मुस्लिम लीग नून की रिक्विजिशन पर तलब किया गया था। मजीद जानते हैं गौहर अली से। गौहर, बताइएगा इजलास में किन उमूर पर गुफ्तगू होगी? जी, लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए का मामला तय करना अब संगीन सूरत हाल इख्तियार कर गया है। चंद रोज़ कबल पंजाब काबीना के इजलास में ये मामला ज़ेर बहस है, लेकिन ये तय किया गया कि लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए का मामला पंजाब असम्बली तय करेगी। लेकिन पंजाब असम्बली के आज होने वाले इस इजलास में लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन का किराए का मामला एजेंडे पर नहीं रखा गया है। आज का इजलास मुस्लिम लीग नून की रिक्विजिशन में बुलाया गया है। मुस्लिम लीग नून ने अपनी रिक्विजिशन में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के क़याम का मुतालबा भी किया था और ये मामला उठाया था कि ये मामला आज इजलास में ज़ेर बहस लाया जाए, लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 1 के कायम ना होने का मामला भी आज एजेंडे पर नहीं है। मुस्लिम लीग नून का कल माडल टाउन में एक अहम इजलास हुआ जिसमें आज पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से लाहेमल तय किया गया। दिलचस्प अमर यह है कि पंजाब असम्बली का आज इजलास सुबह 9 बजे तलब किया गया है। देखना यह है कि मुस्लिम लीग नून इस इजलास में कोरम पूरा कर पाती है या नहीं। मुस्लिम लीग नून ने इससे कबल भी कई बार रिक्विजिशन जमा कराई जिन पर पंजाब असम्बली का इजलास तलब किया गया और गुज़िश्ता जो पंजाब असम्बली का इजलास था जो मुस्लिम लीग नून की रिक्विजिशन में तलब किया गया था वो कई रोज़ जारी रहा। लेकिन आज के एजेंडे पर लाहौर ऑरेंज लाइन ट्रेन के किराए का मामला शामिल नहीं है। जी, शुक्रिया गौहर अली, आप हमें असेंबली इजलास से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। बैनुस्सूबाई हम आहंगी की बात करें तो उसकी जानिब अहम कदम उठाया गया है। हुकूमत पंजाब ने सरकारी सतह पर 2 मार्च को बलूच डे मनाने का फैसला किया है। लाहौर समेत 6 शहरों में बलूच डे के हवाले से तकारीब होंगी। मुतवक्के तौर पर वज़ीर आला बलूचिस्तान भी तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक होंगे। मजीद बात करते हैं काजी नदीम इकबाल से। काजी नदीम, बताइएगा लाहौर के अलावा और किन शहरों में ये तकारीब होंगी मुनक़्क़िद? जी बिल्कुल, मुल्की तारीख में एक बड़ा अहम फैसला सामने आया है जिसके तहत हुकूमत पंजाब ने 2 मार्च को सरकारी सतह पर बलोच डे मनाने का फ़ैसला किया है। ये फ़ैसला सरदार उस्मान बुज़दार वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत एक आला सतही इजलास में किया गया। ज़राए ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आला पंजाब की हिदायत पर बनाए गए शेड्यूल के तहत बलोच डे की सिलसिले में तकारीब का सिलसिला 27 फरवरी से शुरू हो जाएगा जो कि 2 मार्च तक जारी रहेगा। ज़राए ने दावा किया कि 2 मार्च को लाहौर में एक तकरीब मुनक़्क़द होगी जिसमें वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार के साथ साथ वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान भी बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक होंगे और बलोच कल्चर के हवाले से शुरका को एतमाद मिलेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत पंजाब ने बलोच डे के सिलसिले में लाहौर समेत मजमूई तौर पर 6 शहरों में तकारीब मुनक़्क़द करने का फ़ैसला किया है जिसमें राजनपुर, डेरा गाजी खां और बारथी जैसे इलाके भी शामिल हैं। ज़राए के मुताबिक इस फैसले की रोशनी में काम का आगाज़ कर दिया गया है और तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस तमाम अमूर की निगरानी बराह रास्त वज़ीर-ए-आला पंजाब खुद कर रहे हैं, जबकि इस सिलसिले में महकमा इत्तलात पंजाब का किरदार भी नहायत अहमियत का हामिल है। जी, शुक्रिया काजी नदीम इकबाल, आपने हमें आगाह किया। रुख करें सरगोदा का, जहां मेला मंडी का तारीखी ग्राउंड ज़बू हाली का शिकार है। क़याम पाकिस्तान से आज तक इस ग्राउंड में नेज़ाबाजी, घुड़सवारी समेत दीगर रिवायती खेल मुनक़्क़िद किए जाते हैं, मगर अब इसकी सूरत हाल इंतहाई मखदूश हो चुकी है। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे आसिम खान से। आसिम, बताइएगा आप क्या सूरत हाल है ग्राउंड की? जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है सरगोदा के तारीखी ग्राउंड मेला मंडी में, जहाँ पर घोड़सवारी और दीगर नेज़ाबाजी और दीगर रिवायती खेल जो है यहाँ पर मुनक़्क़िद किए जाते थे, जिसके लिए इसको स्पेशल जो है इस खसूसी प्रोग्राम्स के लिए जो है वो इसको तामीर किया गया था। इसके साथ जो है अस्तबल तामीर किए गए थे, अफसरान के रहने के लिए कमरे बनाए गए थे, स्टेज बनाया गया था, पवेलियन बनाया गया था। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें तो यहाँ पर स्टेज, पवेलियन और जो दीगर जो कमरे हैं वो सारे जो है वो टूट फूट का शिकार होना शुरू हो गए हैं। इसी तरह अस्तबल हैं, कहीं पर उसकी दीवार नहीं है तो कहीं पर उसकी
इसकी जो है वो छत जो है वो मौजूद नहीं है। ये एक तारीखी ग्राउंड था और इसके बाद जो इसकी मुतादिद बार जो है वो तज़ीन व आराइश भी की गई है, लेकिन गुज़िश्ता कई दहाइयों से जो है इसकी जानिब किसी की भी तवज्जो नहीं है। ना ही ज़िला कौंसल जब होती थी उसकी कोई तवज्जो है, ना ही ज़िले इंतज़ामिया हो गई, डिवीज़नल इंतज़ामिया हो गई, तहसील कौंसल्स हो गई, किसी की भी जो है इस जानिब तवज्जो नहीं है। शहरियों का ये कहना है कि ये एक तारीखी ग्राउंड है, इंतज़ामिया को चाहिए था कि इसको विरसे को जो है वो संभाल के रखती, इसकी तज़ीन व आराइश करती, क्योंकि यहाँ पर हर साल जो है वो मेला मंडी भी मुनक्किद की जाती है और दूर दूर से जो लोग हैं वो यहाँ पर आते हैं। तो इस तारीखी विरसे को जो है बेहतरीन अंदाज में पेश किया जाना चाहिए ताकि सरगोदा की तारीखी जो एक सकाफ़त है वो मुल्क भर में जो है वो फैल सके। जी शुक्रिया आसिम।